सबसे पहले अहम खबर। बेशाम वाक़े के तहकीकात में पेशरफ्त, हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले में कलअदम TTP मुलविस निकली। गिरफ्तार दहशतगर्दों का चीनी काफिले पर हमले का एतराफ़। मार्च में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर बेशाम के करीब हमला हुआ था। आपको बताएं कि बेशाम वाक़े की तहकीकात में ये पेशरफ्त हुई है और हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए हैं। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद आज़म खान का नाम ECL से खारिज कर दिया गया है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या तफसीलात हैं? आपको बताते चलें कि बानी PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए हैं। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद आज़म खान का नाम ECL से खारिज कर दिया गया। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिसमें वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए हैं और वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद आज़म खान का नाम ECL से खारिज होने वालों में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की। FIA, PTA और पैमरा की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज। अदालत ने PTA, पैमरा और FIA को दरख्वास्तों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू करने का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी। आपको बताएं कि DG FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर को अथॉरिटी दी। ये जवाब दिया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुनव्वर इकबाल की जानिब से, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा कि दरख्वास्त का वो हिस्सा पढ़े जहां मुझ पर एतराज़ किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एतराज़ है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट कौंसल को ख़त लिखा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ऑडियो केस लीक के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की FIA, PTA और पैमरा की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। PTI की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है, ये कहा गया हामिद रजा की जानिब से। अगर आने वाले हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। हामिद रजा ने मजीद कहा कि मैं बानी PTI के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स हूँगा। और बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि अभी किसी से मुज़ाकरात का इरादा नहीं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। PGM के पास हमारा मैंडेट है। बानी PTI पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। PTI अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार की शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है। तो इसलिए इट्स अप टू हिम। किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा। ऐवान सदर में तुर्किया के बड़ी फौज के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। In recognition of his illustrious services, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishane-e-Imtiaz Military upon General Selçuk Bayraktaroglu, Commander of Turkish Land Forces, Republic of Turkey. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishane-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाज में बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स की बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की क़यादत में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती ख़तरों के प्रोग्राम की तारीफ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान मजबूत शराकतदारी को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन में हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत के शोबों में सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में एक काबिल एतमाद शराकतदार है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तजारत माजिद अल कसबी की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। सऊदी कारोबारी बरादरी और ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। सऊदी वज़ीर की जानिब से मज़ीद कहा गया कि सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को सरमायाकारी और तिजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानियों का किरदार इंतहाई अहम रहा है। दोनों ममालिक के नौजवानों और नई नस्ल में सऊदी पाकिस्तान दोस्ती के हवाले से जज्बात मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का किस्त मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। शेड्यूल तैयार है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वजारत खजाना के ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा और आपको बताएं कि जून 2023 से शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं हुई है और शरह सूद अब तक 22% पर ही बरकरार है। अहम खबर से आपको आगाह करें, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। जून 2023 से शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं हुई, शरह सूद 22% पर ही बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। नाक़िस इंतजामात और रिश्वत के इल्ज़ामात पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फ़याज़ुल हसन मअतल। वज़ीर दाखिला के हुक्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम को भी मअतल कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको बताएं कि मुअत्तल अफसरान के खिलाफ चार्जशीट भी जल्द जारी की जाएगी और डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी सवाल का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर इंतहाई बरहम हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि शहरी रिश्वत देकर पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की, वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। तो पासपोर्ट का डिले का इशू है, वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता, लेकिन डिले आ रहा है, चंद माह का डिले आ रहा है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है अभी कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कि अगर इस्लामाबाद का कोई शहरी है और वो 70 साल से उम्र का ज़्यादा है या 70 साल का है, तो वो ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करेंगे और उनके घर जाके ये लाइसेंस बनाएंगे।